स्टूडेंट्स, हमने अब तक कंपनी अधिनियम, कंपनी लॉ और उसके प्रोविजंस का अध्ययन किया। हमने अध्ययन किया कि कंपनी क्या है, कंपनी की परिभाषा, उसकी अर्थ विशेषताएं, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस, कैपिटल इशू, शेयर, डिबेंचर, डिबेंचर्स के टाइप्स, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। तो कई तरह के प्रोविजंस का हमने स्टडी की। आपके पेपर के अंदर सेकंड पार्ट जो होता है वह है द कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, सचिवीय पद्धति। तो सचिवीय पद्धति भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है आपके पेपर का। तो हम अभी जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो यह है कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस क्या है। तो सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि कंपनी सचिव क्या होता है। कंपनी सचिव की परिभाषा भारतीय कंपनी अधिनियम, इंडियन कंपनी एक्ट की सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 या सी के अनुसार कंपनी सेक्रेटरी वह व्यक्ति होता है जो कि किसी कंपनी में सचिव के कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। द पर्सन हु इज अपॉइंटेड इन द कंपनी टू फंक्शन एज ए कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। और कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, कंपनी सचिव अधिनियम 1980 के अनुसार कंपनी सचिव वह व्यक्ति होता है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य हो। यानी उसने भारतीय कंपनी संस्थान के किसी परीक्षा में उसने पास की हो और उसका मेंबर हो, सीएस किया हुआ हो, तो वो व्यक्ति कंपनी सचिव हो सकता है। तो कंपनी सचिव के बारे में स्पष्ट है कि जिसको सचिव के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है वो कंपनी सेक्रेटरी है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मीन्स ए कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 1 सब सेक्शन सी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 हु इज अपॉइंटेड by a company to perform the function of the company secretary under the act. According to section C of the company secretaries act, company secretary means a person who is member of the institute of company secretaries of India, जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य हो, यानी उसने सीएस की एग्जाम पास कर ली हो, वह कंपनी सचिव कहलाता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी होता है। कंपनी की नीतियों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में उसका जबरदस्त योगदान होता है। ही कंट्रीब्यूट्स अ लॉट इन अचीविंग द ऑब्जेक्ट्स एंड पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। वो एक तरह से की मैनेजरियल पर्सन होता है, या कह दीजिए महत्वपूर्ण प्रबंधकीय पद पर काम करता है। इंडियन कंपनीज एक्ट के अनुसार प्रत्येक कंपनी को जो कि लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में या स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध है, उस कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी रखना जरूरी है, आवश्यक है, अनिवार्य है। इसके अलावा प्रत्येक कंपनी जिसकी की चुकता पूंजी पेडअप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उससे अधिक हो, उसको आवश्यक रूप से कंपनी सचिव रखना जरूरी है। वो सचिव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का सदस्य होना चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी एक तरह से कंपनी की आंख है, हाथ है, कान है और एक महत्वपूर्ण पद है जो कि कंपनी के उद्देश्यों को और लक्ष्यों को प्राप्त करने में जबरदस्त योगदान देता है। और उसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं। कंपनी सचिव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजंस कंपनी लॉ के अंदर है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन ये है कि कंपनी सेक्रेटरी केवल इंडिविजुअल हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, संस्था कंपनी सेक्रेटरी नहीं हो सकती। एन इंडिविजुअल और ए नेचुरल पर्सन कैन बी ए कंपनी सेक्रेटरी। दूसरा है कि कौन कौन सी कंपनियों के अंदर कंपनी सेक्रेटरी का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले तो प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी होना जरूरी है। और दूसरा, प्रत्येक लिस्टेड कंपनी जिसकी की लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसकी की पेडअप कैपिटल 5 करोड़ या उससे अधिक हो, उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी जरूरी है। एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी हु हैज पेड अप कैपिटल ऑफ 5 करोड़ और मोर इज एसेंशियल टू हैव कंपनी सेक्रेटरी इन हिज फंक्शनिंग। और तीसरा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी की 5 करोड़ या उससे अधिक की पेड अप कैपिटल हो, उसको भी कंपनी सेक्रेटरी रखना जरूरी होता है।
कंपनी सचिव योग्य व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। योग्य व्यक्ति से तात्पर्य जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से एग्जाम जिसने पास कर रखी हो। इसके अलावा बाकायदा उसको बोर्ड कंपनी सचिव की नियुक्ति करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसका स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, उसमें उसकी रेम्यूनरेशन और टर्म्स ऑफ रेफरेंस या टर्म्स ऑफ वर्किंग अपॉइंटमेंट उसमें अप्रूव किए जाते हैं। उसके बाद में कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया जाता है, यानी किस शर्तों पर आपने उसको नियुक्त किया गया है, ये सब चीजें उसके अंदर रिजोल्यूशन में पास की जाती हैं। इसके अलावा एक कंपनी सेक्रेटरी अधिकांशतः एक ही कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, लेकिन अगर वो दूसरी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं रह सकता। विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ उसको एक कंपनी को फाइनलाइज करना पड़ेगा कि किस कंपनी में वो सेक्रेटरी रहना जा सकता है। कोई कंपनी सेक्रेटरी किसी कंपनी में के बोर्ड में डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन सेक्रेटरी एट ए टू टाइम वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं रह सकता। यह इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि वो अंतिमतः उसको एक कंपनी का 6 मंथ में चयन करना पड़ेगा। अगर किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट वेकेंट हो जाती है किसी भी कारण से, तो विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ उस पोस्ट को कंपनी को भरना पड़ेगा, ताकि सेक्रेटरियल वर्क किसी तरह से पिछड़े नहीं, वो कंप्लायंस सुनिश्चित कर सकते। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी के एक कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के साथ साथ किसी सब्सिडियरी कंपनी का भी सेक्रेटरी हो सकता है। सब्सिडियरी कंपनी का तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए टाटा केमिकल्स कंपनी है मैन और उसकी सब्सिडियरी है रेलिस इंडिया, तो एक सेक्रेटरी जो टाटा केमिकल्स में काम कर रहा है वो रेलिस इंडिया का भी सेक्रेटरी हो सकता है। वो अलग कंपनी ट्रीट नहीं की जाएगी, सब्सिडी कंपनी को अलग से ट्रीट नहीं की जाएगी, लेकिन एक से अधिक कंपनियों में वो सेक्रेटरी जो डिफरेंट तरह की कंपनी है उसके अंदर विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ तक रह सकता है। 6 मंथ के बाद उसको किसी कंपनी का चयन करना पड़ेगा। इसके अलावा इन प्रोविजंस का कंपनी एक्ट में जो सेक्रेटरियल संबंधी प्रोविजंस है, इनका अगर वायोलेशन किया जाता है तो कम से कम 1 लाख रुपए की पेनल्टी, जिसे कि 5 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, उसके कंपनी पर लगाई जाएगी, उसके दोषी संचालकों पर लगाई जाएगी। तो कंपनी जो सेक्रेटरी होता है उसका महत्वपूर्ण काम कंपनी के ऊपर लागू होने वाले विभिन्न जो लॉज हैं, कानून हैं, अधिनियम हैं, नियम हैं, उनकी कंप्लायंस सुनिश्चित करना है, उनकी अनुपालना को सुनिश्चित करना है। तो मैंने कंपनी सेक्रेटरीज की आपकी आउटलाइन बताई, इसको आप जरा अच्छे से देख लीजिए। थैंक यू।